मायरा आखिरकार बेगुनाह साबित हो चुकी है और जैसे ही कोर्ट में यह सच सामने आता है, मायरा दौड़कर अपनी माँ अभीरा को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत और खुशी के हैं। कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स इस इमोशनल पल का गवाह बनता है। अभीरा की इस बड़ी जीत का जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि उसने न सिर्फ केस जीता है बल्कि अपनी बेटी की इज्जत और सच्चाई को भी बचा लिया है। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक काफी जबरदस्त और दिल को छू लेने वाला होने वाला है। कहानी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं जो आपको पूरी तरह बांध कर रखेंगे। अब जरा उस सीन की बात करते हैं जहां दादी सा विद्या को सबके सामने चुप करा देती हैं। दादी सा साफ शब्दों में कहती हैं कि विद्या को समझाना बेकार है क्योंकि वह सच जानकर भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहती। हर किसी को यह साफ नजर आ रहा है कि अभीरा और अरमान एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन विद्या अब भी अपनी जिद और गलतफहमियों में उलझी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कृष की एक छोटी सी गलती ने पूरी कहानी को उल्टा कर दिया। उसकी वजह से मेहर को मायरा की लोकेशन मिल जाती है और यहीं से सारी मुसीबत शुरू होती है। मेहर, जो पहले से ही खतरनाक इरादे रखती थी, मायरा तक पहुंच जाती है और फिर जो होता है उसका इल्जाम सीधा मायरा पर डाल दिया जाता है कि उसने मेहर को मार दिया। सोचिए, एक छोटी सी मासूम बच्ची पर इतना बड़ा आरोप। इतना ही नहीं, उसे बाल सुधार केंद्र भेजने की बात तक हो जाती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मायरा ने कुछ भी गलत नहीं किया था। असल में उस पर खुद हमला हुआ था और वह सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। अब बात करते हैं मेहर की, जो इस पूरी कहानी की सबसे डार्क कड़ी बन चुकी है। मेहर पहले भी कई गलत काम कर चुकी थी। उसने लोगों को नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि कुछ गंभीर अपराध भी किए। उसके पिता को यह सब पता था। उनके पास मेहर की चिट्ठी भी थी जिसमें उसने अपने किए गए कामों का जिक्र किया था। उन्हें यह भी मालूम था कि मेहर ने पहले किन किन लोगों को नुकसान पहुंचाया, फिर भी उन्होंने कभी उसे रोका नहीं। एक पिता होने के नाते उनका यह फर्ज था कि वो अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाते, लेकिन उन्होंने सच्चाई छुपाने का रास्ता चुना और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अगर उन्होंने सही समय पर मेहर को रोक लिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। मेहर जिंदा होती, उसे इलाज या सुधार का मौका मिलता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और उसकी गलतियों की सजा किसी और को भुगतनी पड़ रही है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे मायरा पर लगे इस झूठे इल्जाम को लेकर कहानी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। अरमान, जो मायरा का पिता है, उससे बात करता है और पूछता है कि क्या वह कोर्ट में भी वही सच बोलेगी जो उसने उसे बताया है। वह मायरा से कहता है कि वह कुछ पेपर्स पर साइन कर दे ताकि वह उसका केस खुद लड़ सके। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट आता है। मायरा साइन करने से मना कर देती है। वह साफ कहती है कि उसे अपने पापा पर भरोसा है, लेकिन वह चाहती है कि उसका केस उसकी माँ अभीरा ही लड़। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह मायरा के दिल की सच्चाई को दिखाता है। उसे पता है कि उसकी माँ उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वही उसे इंसाफ दिला सकती है। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अभीरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ केस को अपने हाथ में लेती है। वह हर सबूत को ध्यान से देखती है, हर गवाह को समझती है और कोर्ट में एक एक करके सच्चाई सामने लाती है। दूसरी तरफ जैसे ही विद्या को पता चलता है कि अभीरा यह केस लड़ रही है, वह फिर से ड्रामा शुरू कर देती है। वह कोशिश करती है कि किसी तरह अभीरा को रोका जाए, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस बार सच अभीरा के साथ है। अगर हम गौर करें तो विद्या ही वह इंसान है जिसने शुरुआत से ही अरमान और अभीरा के रिश्ते को खराब किया। उसने दोनों के बीच गलतफहमियां फैलाईं, झूठ बोला और उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। काजल भी इसमें पीछे नहीं थी। दोनों ने मिलकर हालात को इतना बिगाड़ दिया कि एक खुशहाल परिवार टूट गया। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अभीरा जिस हिम्मत और समझदारी के साथ इस केस को लड़ रही है, वह साफ दिखाता है कि वह सिर्फ एक मां नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान भी है जो किसी भी हाल में हार मानने वाली नहीं है। कोर्ट में उसके तर्क, उसके सबूत और उसका आत्मविश्वास सबको हैरान कर देता है। एक एक करके सच सामने आता है और आखिरकार मायरा को बेगुनाह साबित कर दिया जाता है। यह सिर्फ एक केस की जीत नहीं है, बल्कि एक माँ की अपने बच्चे के लिए लड़ाई की जीत है। एक ऐसे सच की जीत है जिसे दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। अब आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी इमोशनल और दिलचस्प मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जीत के बाद अरमान और अभीरा फिर से एक हो पाएंगे? क्या यह टूटा हुआ परिवार दोबारा जुड़ पाएगा?
क्योंकि जहां एक तरफ सच्चाई सामने आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ रिश्तों की गांठें अभी भी पूरी तरह नहीं खुली हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यह ट्रैक अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां से कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और इमोशनल होने वाली है। तो तैयार रहिए आने वाले एपिसोड्स के लिए, क्योंकि आगे आपको ड्रामा, इमोशन और सच्चाई का जबरदस्त मेल देखने को मिलने वाला है।